हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जय हिंद क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड पार्ट 2 का वीडियो बताऊंगा, जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ से आप हमारे साथ आसानी से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप लोग को प्रत्येक दिन 5 से 10 प्रश्न आसानी से देखने को मिलते हैं, जो कि एसएससी जीडी एसएससी लेवल के जितने भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्स है उसमें रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था। जी दोस्तों, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था। आपका ऑप्शन ए हेनशक, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी इत्सिंग या ऑप्शन डी फायन। दोस्तों आपको बताते हैं कि जो निम्नलिखित में से जो सबसे पहले विदेशी यात्री जो भारत आया था वह था आपका ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों आपको प्रश्न उठता है कि मेगस्थनीज क्यों आया था, किसके लिए आया था, किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों मेगस्थनीज जो था वह एक राजदूत के रूप में आया था। किसका? जी हाँ दोस्तों, मेगस्थनीज जो था वह एक राजदूत के तौर पर आया था। वो भी किसका राजदूत? तो दोस्तों यहाँ सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के तौर पर आया था। किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो यह दरबार आया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह आया था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक, जी हाँ दोस्तों, इसने यहाँ पर आके एक पुस्तक भी लिखा जिसका नाम था इंडिका। जी हाँ दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के कार्य उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के समय में पूरे अच्छे से विस्तार पूर्वक इसके पुस्तक में मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। जी दोस्तों, सम्राट अशोक को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित में से वो पत्नी कौन सी थी। आपके ऑप्शन ए चंदालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी या ऑप्शन डी करुवाकी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करुवाकी। करुवाकी जो थी वो सम्राट अशोक की पत्नी थी। वो भी कितने नंबर? तो वह थी दूसरी नंबर। जी दोस्तों, करुवाकी जो थी वो दूसरी नंबर पत्नी थी और इसके एक बेटा था जिसका नाम था तीवर। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार तीवर की माता करुवाकी थी, जो सम्राट अशोक की दूसरी पत्नी थी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। जी दोस्तों, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। आपको ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी सम्राट अशोक के, ऑप्शन डी बिंदुसार। दोस्तों यूनानियों को सबसे पहले भारत बाहर निकाला था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। जी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को परास्त कर उन्हें भारत बाहर निकालने का प्रणय जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही यूनानियों को पहले भारत भागाया, जिसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। यह दोस्तों इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। हमारा क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया। जय दोस्तों, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश का शासन आता है। आपका ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी नंद वंश या ऑप्शन डी कण्व वंश। दोस्तों मौर्य वंश के ठीक तत्काल बाद जो वंश आता है आपका ऑप्शन नंबर बी शुंग वंश आता है, जिसकी स्थापना किसने किया था। दोस्तों इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में किया था। जी हाँ दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने कब किया था? 185 ईसा पूर्व में। उसने बृहद्रथ, जी हाँ दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उसने शुंग वंश की नींव रखी। जिसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था दोस्तों देवभूति। जी हाँ दोस्तों, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया। जी दोस्तों, सम्राट अशोक ने पूरे भारत में और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया। आपका ऑप्शन ए तीरत्न को शिक्षा देकर, ऑप्शन बी धर्म महापात्रों को बेचकर, ऑप्शन सी युद्ध करके या ऑप्शन डी बौद्ध भिक्षु बनकर। दोस्तों अशोक ने पूरे भारत और सिलोन में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया, आपका ऑप्शन नंबर बी धर्म महापात्रों को बेचकर। जी हाँ दोस्तों, धर्म महापात्रों को बेचकर उन्होंने पूरे भारत में, समूचे भारत में और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी धर्म महापात्रों को बेचकर। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। किस शिलान्यास में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। जी दोस्तों, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए हताहत मतलब नुकसान और उसने कब किस शिलालेख के माध्यम से उसने युद्ध का त्याग की घोषणा किया। तो आपका ऑप्शन ए मॉस्की राजादेश, ऑप्शन सी बी शिला राजदेश 13, ऑप्शन सी शिला राजदेश 11 या ऑप्शन डी शिला राजदेश 10। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी शिला राजदेश 13। जी दोस्तों, शिला राजादेश 13 में अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध में हुए हताहत और युद्ध त्याग की घोषणा के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर बी शिलान्यास 13। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ।
मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? जी दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी यह थे आपका ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी गया। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वह था दोस्तों आपको नंबर ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। जी हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इसको किसने बसाया था दोस्तों? तो इसको पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के शासक उदयन, जी हाँ दोस्तों, हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? जी दोस्तों, चंद्रगुप्त के ठीक बाद सिंहासन पर कौन बैठा? आपके ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। दोस्तों चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद ठीक सिंहासन पर बैठा तो आप उसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। जी हाँ दोस्तों, बिंदुसार चंद्रगुप्त के ठीक बाद बैठता है सिंहासन पे। दोस्तों बिंदुसार से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछता है तो वह है आपका बिंदुसार। जी तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसके शासनकाल में डायमेकस तथा डायनोसियस दो विदेशी राजदूत आए थे। जी दोस्तों, बिंदुसार के शासनकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री थे? तो वह थे आपका ऑप्शन नंबर, देखिए, डायमेकस तथा डायनोसियस दो विदेशी राजदूत आए थे। किसके शासनकाल में? तो बिंदुसार के शासनकाल में। और इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों बिंदुसार को? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो वह था आपका ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मौर्य काल के दौरान स्थानिक कौन था? जी दोस्तों, स्थानिक मौर्य काल के दौरान स्थानिक कौन था? आपका ऑप्शन ए जिला प्रशासक, ऑप्शन बी प्रांतीय प्रशासक, ऑप्शन सी ग्राम प्रशासक या ऑप्शन डी नगर प्रशासक। दोस्तों मौर्य काल के दौरान स्थानिक जो था वह था आपका ऑप्शन नंबर ए जिला प्रशासक। जी दोस्तों, जिला प्रशासक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन तरफ। चाणक्य किस नाम से जाना जाता है था? जी हाँ दोस्तों, चाणक्य किस नाम से जाना जाता था? आपका ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी तेजस्वी, ऑप्शन सी कौटिल्य या ऑप्शन डी वात्स्यायन। दोस्तों चाणक्य, जी हाँ दोस्तों, चाणक्य वो नाम जाना जाता था तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य। जी हाँ दोस्तों, कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? कौटिल्य। इनका एक और नाम था जिसे विष्णुगुप्त। जी हाँ दोस्तों, विष्णुगुप्त भी चाणक्य का ही नाम है, जिसका और नाम है विष्णुगुप्त। जिसने जी हाँ दोस्तों चाणक्य ने अर्थशास्त्र, जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना किया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। इसके दो उपनाम और भी है, पहला कौटिल्य और दूसरा विष्णुगुप्त। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? जी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 340 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 179 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 99 ईसा पूर्व। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जब जन्म हुआ था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए 340 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? तो दोस्तों पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है बिंबिसार किस वंश का शासक था? जी दोस्तों, बिंबिसार यह था आपका ऑप्शन नंबर ए हर्यक, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग या ऑप्शन डी नंद। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार था वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश का शासक। जी दोस्तों, बिंबिसार ने हर्यक वंश का शासक था और ये इसका प्रथम शासक था। जी दोस्तों, बिंबिसार जो था हर्यक वंश का प्रथम शासक था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। घटोत्कच किस वंश का शासक था? जी तो घटोत्कच किस वंश का शासक था? आपका ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी कर्ण वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। दोस्तों घटोत्कच था तो दोस्तों वह था आपके ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश का शासक था। जी तो हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, उसका उत्तराधिकारी व पुत्र घटोत्कच था। इससे पता चलता है कि घटोत्कच का संबंध गुप्त वंश से है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप इससे आसानी से जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, जहाँ से आप हमारे साथ सीधे आसानी से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।